ओके तो चलिए फाइनली इस लास्ट वीडियो में पैट की हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। डायनामिक ओवरलोड भी बोलते हैं उसको, नेट ओवरलोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखने वाला है कि देखिए सर्वर पे मैंने बता दिया स्टैटिक नेट यूज़ होना है। ओके, जो क्लाइंट एंड पे है वो आप या तो डायनामिक नेट यूज़ करेंगे या फिर डायनामिक ओवरलोड या पैट यूज़ करेंगे, दोनों में से एक। और डायनामिक तो आपको यूज़ करना ही नहीं है, वो मैंने सिर्फ एक बताने के लिए बताया था कंसेप्ट। यूज़ आपको सिर्फ कौन सा करना है, पैट यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन को एक बार रिमूव करूँगा। तो शो रन में जाएंगे ज़रा, वहाँ से देखिए मैं कॉपी करता हूँ। तो आप इस कमांड को हटाएंगे पहले, जब मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में, सी दिस वन। सो लेट्स कॉपी, थर्ड मोड में जाते हैं एंड इसको करेंगे नो स्पेस पेस्ट, एंटर। और फिर एक और कमांड जो बची है हमारी, ये वाली पूल हटाने वाली। और देखिए डायनामिक के बाद जो हम पैट पढ़ने वाले हैं ना, तो पहले तो इसको एक बार थ्योरेटिकल समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, फिर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। और उसको हम दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक तो डायनामिक की तरह भी और एक बिल्कुल प्योर अलग तरीके से भी। ओके, तो कॉपी पेस्ट नो। अभी हमने क्या कर दिया, डायनामिक ओवरलोड यूज़ करने के लिए डायनामिक नेट को बिल्कुल हटा दिया है। शो रन करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं डू शो रन करना पड़ेगा, सॉरी। तो देखिए ज़रा, इनबाउंड आउटबाउंड इनसाइड आउटसाइड हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो दोनों में सेम यूज़ होंगी। ACL हटाने की ज़रूरत नहीं है, सेम यूज़ होगा, दैट्स इट। ओके, और राउटिंग हटाने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए तो अच्छा है, यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक बार बता दूँ। मैं ये ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, देखिए एक बार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ब्राउज़र की स्क्रीन है। ये एक टैब है आपका, दूसरा टैब है, तीसरा टैब, फोर, बहुत सारे टैब मैंने ओपन करे हुए हैं। लेकिन आप देखिए जो पीसी है मेरा, इसकी तो एक ही आईपी होगी ना। अगर आप आईपी कॉन्फ़िग चेक करेंगे अपने सिस्टम में CMD में जाके, आईपी एक ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ना एक इमेज दिखाता हूँ ज़रा, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक इमेज है। यस, दिस वन। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं तो देखिए ज़रा ध्यान से। मान लो ये मेरे कंप्यूटर की आईपी है, सपोज़ करो कोई भी प्राइवेट आईपी हुई, ये मेरा पीसी है और इस पे मैंने कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लिया। मान लीजिए जैसे मैंने अभी ये कौन सा ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, मोजिला। इसमें मैं क्या करता हूँ, पहला जब भी कोई टैब ओपन किया, इसका मतलब उसने क्या किया होगा, एक रिक्वेस्ट भेजी मेरे ISP को, मेरे राउटर को। राउटर ने किसको भेजी, ISP को। ISP ने किसको भेज दी, मान लो दुनिया के किसी और कोने के ISP को, और उसने किसको भेजा फिर, जहाँ के लिए वो रिक्वेस्ट थी। मान लो पहली रिक्वेस्ट किसके लिए थी, fb.com के लिए थी। तो किसके पास चली गई, आपकी fb.com के पास। फिर मेरे ब्राउज़र में मैंने एक और टैब ओपन किया, दूसरा टैब दूसरे कलर से आप देखिए। फिर वो रिक्वेस्ट फिर से ISP के पास, फर्दर दूसरे कोने में गई वर्ल्ड के ISP के पास, फिर वो कहाँ पे चलेगी, आपकी डेस्टिनेशन सर्वर के पास। ऐसे अलग अलग 4 रिक्वेस्ट भेजी हमने, तो चारों का रिप्लाई आया होगा मेरे ISP से वापस मेरे राउटर पे। अब सोचने वाली बात आप ये देखिए ज़रा, इस राउटर को कैसे पता चला कि किस टैब पे रिप्लाई करना है, क्योंकि उसके लिए तो सिंगल पीसी है ना, ये सिंगल पीसी की सिंगल आइडेंटिफिकेशन है, सिंगल आईपी एड्रेस। कैसे पता करेगा आपका राउटर कि आपके ब्राउज़र के किस टैब में रिप्लाई करना है, उस टैब का भी तो कोई एड्रेस होना चाहिए ना। समझ पा रहे हैं आप बात। तो मैक एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसिंग के साथ यहाँ पे एक और आता है पोर्ट एड्रेसिंग, पोर्ट नंबर एड्रेसिंग। तो इस तरह की कम्युनिकेशन के लिए आपका जो टैब टू टैब, एंड टू एंड कम्युनिकेशन है आपका, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, उसके लिए यूज़ होते हैं आपके पोर्ट नंबर, TCP UDP के पोर्ट नंबर। समझिए आप इस बात को, हमेशा हमेशा जब भी आप इस तरह की कोई भी प्रोटोकॉल रन करेंगे, वो या तो TCP पे चलेगी या UDP पे चलेगी। जैसे आप HTTP रन करते हैं, HTTPS, टेलनेट, SSH, FTP, कोई भी प्रोटोकॉल आप देखिए वो TCP या UDP पे चल रही होगी। तो कोई ना कोई पोर्ट नंबर। अब ये पोर्ट नंबर के बारे में थोड़ा सा समझिए। पोर्ट नंबर 16 बिट वैल्यू है, तो 2 की पावर 16 करेंगे, 65,536 टोटल वैल्यू आती है। तो उसकी रेंज बनती है 0 से 65,535, क्योंकि आपको पता है 1 से नहीं, 0 से स्टार्ट करते हैं। अब इनमें से कुछ रिजर्व्ड हैं और कुछ आपके लिए यूजेबल हैं। रिजर्व्ड कौन से हैं, 0 से 1023। कैसे, HTTP जब भी आप सर्विस यूज़ करते हैं तो डेस्टिनेशन में पोर्ट नंबर हमेशा 80 लग के जाता है। टेलनेट जब भी आप यूज़ करते हैं, डेस्टिनेशन में हमेशा पोर्ट नंबर 23 लग के जाता है। तो ये जो डेस्टिनेशन के पोर्ट नंबर्स हैं वेल नोन है, हमेशा सेम रहते हैं, चेंज नहीं होंगे। उनके लिए रिजर्व कर दिए हैं 1024 नंबर, जो है 0 से लेके 1023 तक।
चलिए, उसके बाद जो अगले हैं 1024 से 64,511 तक, वो आपके यूज़ होते हैं नॉर्मल कम्युनिकेशन में। जैसे अगर मैं आपको विंडो आर में जाऊं तो आपके टीसीपी आईपी कनेक्शन का स्टेटस चेक करने के लिए एक कमांड है नेट स्टेट। इसमें आप देखिए ये पोर्ट नंबर चेक करिए, इसकी रेंज हमेशा क्या मिलेगी आपको, 1024 से 64,511 के बीच में। और यही आपके अलग अलग क्या बोलते हैं टैब्स को डिफ़ाइन करवाता है कि किस आईपी के साथ कौन सा पोर्ट नंबर है और कौन सी प्रोटोकॉल है और उसका क्या स्टेटस है, एस्टेब्लिश्ड है ये कनेक्शन। कोई वेटिंग में मिलेगा, कोई क्लोज मिलेगा, राइट। तो ये मेरे लूप बैक के ही सारे के सारे हैं। बट यस, अगर मैं कोई टैब यहाँ पे नए सिरे से, मान लीजिए मैंने लिखा google.com, सी लाइक दैट, तो अभी एक और एंट्री मेरे को यहाँ पे इंक्रीज हुई मिलनी चाहिए, राइट। ओके, तो हाँ, तो कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था आपके पैट की। तो ये एक स्कीम है, ये एक फीचर कह लो, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सिंगल आईपी पे, पहला तो ये समझिए, सिंगल आईपी से आप मल्टीपल टैब ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर सकते हैं एक ही डिवाइस पे। दूसरा, ये एक सर्विस है जिसके थ्रू आप सिंगल पब्लिक आईपी यूज़ करके, एक ही, मान लो जैसे मैं क्या बोलूँ यहाँ पे कि मेरे को ना यहाँ पे सिर्फ यही आईपी मिली है .1 और .2 कहाँ पे यूज़ होगी, मेरी आईएसपी के साइड पे, और यहाँ पे मुझे क्या मिला है /30। देखिए दोनों साइड /30 मिला है। इसका मतलब /30 में आप समझते हैं, अगर सबनेटिंग याद है आपको 4 टोटल आईपी मिलती हैं, 2 इनवैलिड है, तो वैलिड कितनी बची, 2। तो एक यहाँ यूज हुई आपके एंड पे, एक आईएसपी के एंड पे, आपको सिर्फ कितनी आईपी मिली, 1। अब इसी आईपी का यूज़ करके आपको चलाना है इंटरनेट सारे के सारे अंदर के डिवाइसेस पे। समझ पा रहे हैं आप बात। उसके लिए कौन सा आपको नेट यूज़ करना है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे सिंगल आईपी यूज़ करके सारे इंटरनल लोग आपका इंटरनेट चला सकते हैं। आर यू रेडी? ओके देन, चलो कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आप जाएंगे राउटर पे। अभी देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन में एक पार्ट हट जाएगा, ये 3 स्टेप का आई थिंक प्रोसेस रहेगा हमारा। इसमें आपको पूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरफेस इन आउट मैंने पहले ही कॉन्फ़िगर कर रखा है, डोंट वरी अबाउट दैट। सेकंड, ACL मैंने पहले ही बनाई हुई है 10 नंबर से, वेरीफाई भी हम कर लेंगे एक बार। और तीसरा, जस्ट हमें क्या करना है, डायनामिक की कमांड रन करनी है। ओके, एक बार वेरीफाई करते हैं हम। तो डू शो रन, तो देखता हूँ इनबाउंड और आउटबाउंड मेरा है यहाँ पे, इनसाइड है ओके लैन और आउटसाइड है वैन, ठीक है। ACL मेरी बनी हुई है 10, क्योंकि ACL नहीं हटाई है मैंने। डन। चलिए अब मेरे को क्या करना है, जस्ट नेट की कमांड चलानी है। तो IP नेट इनसाइड सोर्स कैसा रहेगा आपका, लिस्ट कौन सी है आपकी, 10। ओके, देन आपको क्या लिखना है, देखिए इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, इंटरफेस बताना है कि आपका जो ये प्राइवेट एड्रेस था ना, जो भी आएगा इधर से, चाहे 10.2 आए, 10.3 आए, 10.4 आए, 192.168.10.1, कोई मर्जी आईपी आए, वो हमेशा आपको किस में कन्वर्ट करनी है, जो इंटरफेस आप यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हो, दैट्स इट, बस। तो इंटरफेस कौन सा आपको हमेशा लिखना है, जो वैन की तरफ जा रहा हो आपका, ये आपको याद रखना है, सीरियल 2/0 क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में आपको लिखना है ओवरलोड, दैट्स इट। ओवरलोड का मतलब क्या हुआ कि जो आपका डायनामिक नेट का फीचर था ना, 1 to 1 जो डायनामिक वाला नेट के पूल के थ्रू, उसको ओवरलोड कर दो और सिंगल आईपी के थ्रू यूज़ करो। चलिए इतना काम आपको, सिर्फ क्या फ़र्क हुआ, लिस्ट यहाँ तक का सेम है, आपको इसमें पूल नहीं बनाना, जस्ट क्या लिखना है, जो पब्लिक आईपी वाला इंटरफेस है जहाँ पे आप आईएसपी से कनेक्टेड हो, वो इंटरफेस डालना है, और लास्ट में क्या लिखना है, ओवरलोड। अब देखिए क्या होगा इससे। अब मैं अगर यहाँ से पिंग करता हूँ इस पर, देखिए वो कमांड एक बार रन करता हूँ पहले मैं, शो IP नेट ट्रांसलेशन। अभी कुछ नहीं है क्योंकि कोई रिक्वेस्ट नहीं है और पहले वाला नेट मैंने हटा दिया था। यहाँ से अगर आप सर्वर को पिंग करते हैं, अगेन फेल्ड आया, अच्छा तो पिंग करते हैं हम सर्वर की पब्लिक आईपी को, क्योंकि देखिए पैकेट ट्रेसर इतना स्मार्ट नहीं है, तो मुझे क्या पिंग करना पड़ेगा, पब्लिक आईपी, ये वाला। चलिए अब इससे पिंग करते हैं। ये मैं प्राइवेट ही कर रहा होता, अगर उस साइड मैंने स्टैटिक नेट ना रन किया होता ना, और सिर्फ पैकेट ट्रेसर के हिसाब से रखा होता, तो कर पाता मैं पिंग। लेकिन क्योंकि मैंने दोनों साइड, उधर स्टैटिक नेट है, इधर आपका पैट है, इसलिए मेरे को, और अच्छा है आपको रियल सिनेरियो देखने को मिल रहा है, तो क्या जाता है। चलिए तो ये एंट्री,
सारा पिंग थ्रू है अपना। चलिए अब चेक करते हैं एक बार ज़रा, एंट्री हमारे नेट के अंदर आई मिलनी चाहिए। ग्रेट। अब देखिए ज़रा, इनसाइड लोकल 10.4 था, पोर्ट नंबर क्या यूज़ किया इसने 23। ओके, तो 23, फिर आपका क्या है 24, फिर 10.4, फिर आप देखिए 10.3 से, फिर आप देखिए 10.2 से, फिर 10.4 से। लेकिन पब्लिक आईपी देखिए ज़रा आप, इनसाइड ग्लोबल में आपको हर जगह एक ही आईपी मिलेगी। अगर यहाँ पे मेरे पास पहले वाली आउटपुट पड़ी हो ना तो शायद मैं आपको दिखा पाऊँ, पर मुझे लगता नहीं है। उसमें अगर आपको याद हो या फिर आप पिछली वीडियो देखेंगे, उसमें हर जगह आईपी चेंज हो रही थी डायनामिक के हिसाब से। 10.4 को मिली थी .15, .3 को मिली थी .14, अगर आपको याद हो। लेकिन अब क्या है, हर जगह सेम आईपी है, राइट, क्योंकि आप एक ही पब्लिक आईपी का यूज़ करके हर जगह हर एक इंटरनल पीसी पे इंटरनेट चला पा रहे हैं। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है, इन पोर्ट नंबर की वजह से पॉसिबल है, राइट। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है नेट का। और इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपको कोई क्लैरिटी और फर्दर चाहिए है, कुछ और एक्सप्लेनेशन, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव टू यू गाइज़। अपने दोस्तों को अपने ऐसे सर्कल में शेयर कीजिए जिनको नेटवर्किंग में या आईटी में करियर बनाना है। ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज CCNA, CCNP और इन फ्यूचर CCIE, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत कुछ इस चैनल पे आने वाला है बहुत जल्दी इन फ्यूचर। यस, इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू गाइज। अगर आपकी सपोर्ट मिलती रहेगी तो अनबिलीवेबली इस चैनल पे इतना कुछ होगा कि यू विल बी मेस्मराइज्ड बाय ऑल ऑफ दिस कंटेंट, राइट। ओरिजिनल प्योर कंटेंट जो आपको लाइक हज़ारों रुपए में मिलता है। तो मेरी कोशिश यही है पूरा हिंदी में आपको प्रोवाइड करवाऊँ, बिल्कुल डिटेल्ड अच्छे से। बट आई डोंट नो, इट डिपेंड्स अपॉन द सपोर्ट ऑफ यू गाइज। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।